भारत देश वीर योद्धाओं की भूमि रहा है। भारत की इस धरा पर कई युद्ध हुए। हमारे देश में अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी मानी जाती है और इस पर्वतमाला में सदियों से कई आदिवासी जातियां निवास करती आई है, जिन्होंने अरावली पर्वतमाला में अपना साम्राज्य स्थापित किया। अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में ही स्थित है रामपुरा नगर। इस नगर का इतिहास गौरवमयी रहा है। रामपुरा नीमच जिले में चंबल नदी किनारे स्थित है। इस क्षेत्र में भील, राजपूत, मुगल और ब्रिटिशों के मध्य कई लड़ाई हुई। आज हम इस वीडियो में अरावली के सम्राट कहे जाने वाले राजा राम भील के बारे में जानेंगे। लेखक नेमीचंद जैन के अनुसार रामपुरा की स्थापना राजा राम भील के नाम के आधार पर ही हुई है। आज हम वीडियो में राजा राम भील के बारे में ही जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। राजा राम भील का इतिहास। रामपुरा नीमच में स्थित एक ऐतिहासिक जगह है। रामपुरा के ख्यातों और वंशावलियों के अनुसार रामपुरा का इतिहास राजा राम भील से ही शुरू होता है। राजस्थानी जातियों की खोज नामक पुस्तक में वर्णन मिलता है कि राजा राम भील का प्रमुख ठिकाना रामपुरा ही था और राजा राम के भाई राजा भाणा भील ने रामपुरा के नजदीक भानपुरा शहर बसाया था। रामपुरा रामा भील का और भानपुरा भाणा भील के प्रसिद्ध ठिकाने थे। आपको बता दें कि नीमच जिले में स्थित रामपुरा चंबल नदी किनारे पश्चिम में स्थित है। रामपुरा के मुकुंदरा दर्रे के माध्यम से मालवा और राजस्थान जुड़ते थे। राजा राम भील रामपुरा के शासक थे। उस दौरान रामपुरा भील शासकों का प्रमुख ठिकाना रहा, क्योंकि रामपुरा से ही राजा राम भील आमद क्षेत्र, कुगदेश्वर क्षेत्र, भुज क्षेत्र, अंतारी क्षेत्र, भानपुरा समेत प्रमुख रूप से 10 जगहों के शासक राजा राम भील के दिशा निर्देशों के माध्यम से कार्य करते थे। रामा भील ने रामपुरा में भव्य किले का निर्माण कराया था। रामा भील एक बहादुर और शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने मजबूत सेना का गठन कर रखा था। उनकी पुत्री का नाम जालकी था। वह भी बड़ी ही बहादुर और साहसी थी। राजकुमार जालकी ने महिलाओं की मजबूत सेना बना रखी थी। रामा भील ने रामपुरा में कई विकास कार्य कराए थे। राजा राम भील का रामपुरा खेती करने, व्यापार करने और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा था। उपजाऊ मिट्टी और पानी की प्रमुखता ने रामपुरा वासियों के जीवन को मंगल बना दिया। पहाड़ियों ने सुरक्षा की पेशकश की। नदियों के जरिए रामपुरा वासियों ने व्यापार करने का एक अतिरिक्त तरीका पेश किया। मानसून के दौरान रामपुरा में बह रही चंबल को कोई पार न कर पाता। रामपुरा को रणनीतिक रूप से उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण बना दिया जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और परिणाम स्वरूप राजनीतिक शक्ति चाहते थे। इस तरह राजा राम भील के रामपुरा पर खतरा मंडराने लगा। सर्वप्रथम चंद्रावत शासक रामा भील के लिए खतरनाक साबित हुए। चंद्रावतों ने अंतारी क्षेत्र पर आक्रमण कर वहां विजय प्राप्त करी और वे मुसलमानों के साथ मिल गए। चंद्रावतों ने 1407 ईस्वी में सेवा चंद्रावत के नेतृत्व में आमद पर आक्रमण किया। उस समय आमद में राजा देवा मोरी का शासन स्थापित था। चंद्रावत राजा सेवा ने आमद पर आक्रमण कर देव मोरी के अधिकार को ललकार कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। किताब मंसोरा दशपुर इतिहास एवं संस्कृति में वर्णन मिलता है कि 1407 ईस्वी में चंद्रावतों ने आमद क्षेत्र में अपनी सत्ता कायम कर ली थी। ठीक उसके 2 साल बाद उन्होंने 1409 में रामपुरा पर आक्रमण करने की रणनीति बनाई। आमद जीतने के 2 साल बाद 1409 ईस्वी में चंद्रावतों ने मुसलमानों के साथ मिलकर रामपुरा पर आक्रमण कर दिया। इधर रामा भील ने अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतरे। चंद्रावतों और भीलों के मध्य यह युद्ध चंबल नदी किनारे हुआ था। दोनों सेनाओं के मध्य भयानक युद्ध हुआ। हर कोई योद्धा एक दूसरे की खून का प्यासा था।
राजा राम भील अपने लोगों और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए मार्चिंग आक्रमणकारी सेना से युद्ध करने लगे। उन्होंने बेहद ही बहादुरी से युद्ध किया। रामा भील अपनी सेना सहित डटकर दुश्मनों से मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने कई योद्धाओं को वीरगति प्रदान की। रामा भील युद्ध कर रहे थे, उसी दौरान चंद्रावत राजा शिवा ने राजा राम भील की गर्दन धड़ से काट दी। लेकिन बहादुर राजा राम भील का शरीर सर कट जाने के बाद भी कुछ समय युद्ध करता रहा। तबाह होने के बाद भी उनका धड़ दोनों हाथों में तलवार लेकर हमलावर सेनाओं से तब तक लड़ता रहा जब तक शंकाधार में गिर न गए। लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। राजा राम भील की पुत्री जालकी के पास दो विकल्प थे, या तो वे आग में छलांग लगा दे या फिर चंद्रावत के खिलाफ युद्ध करें। वीर राजकुमारी जालकी ने दूसरा विकल्प चुना। उनके द्वारा गठित महिलाओं की सेना को एकजुट कर युद्ध के मैदान में उतरी। उन्होंने कई योद्धाओं को पराजित किया। महिलाएं धनुष बाण और तलवारें चला रही थी और वे लड़ती रही जब तक कि सारी महिलाएं युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त न हुई। अंततः राजा राम भील और उनकी पुत्री जालकी ने उनके साथी सेना भी युद्ध के मैदान में शहीद हो गए। चंद्रावतों ने युद्ध जीतने के बाद राजा राम भील द्वारा बनवाए किले पर कब्जा कर लिया। कई लोगों का यह भी मानना रहा कि राजा राम भील को धोखे से मारकर उनके किले पर कब्जा जमा लिया और उनके किले को मेवाड़ के किले की तरह ही उसमें बदलाव किया। आज रामपुरा समेत पूरा अरावली अंचल राजा राम भील और उनकी पुत्री जालकी की वीरता को नमन करता है, जिन्होंने अपने राज्य के लोगों और क्षेत्रों को बचाने के लिए कुर्बानी दी। वर्तमान में पूरे रामपुरा शहर में भील देवताओं और भील योद्धाओं के कई मंदिर है, जिन्हें 56 बाप जी कहा जाता है। 56 बाप जी यानी राज्य की रक्षा हेतु 56 सैनिकों की प्रत्येक टुकड़ी के संदर्भ में माननीय 50-6 का शाब्दिक अर्थ है। जिस जगह राजा राम भील को वीरगति प्राप्त हुई थी, उस जगह उनका स्मारक बना है। रामपुरा में आज भी राजा राम भील द्वारा बनवाया गया भव्य किला मौजूद है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह जानकारी दी है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें। आपका कीमती समय देकर यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।